जय हिंद दोस्तों। आज का जो हम लोग का क्लास है, ये क्लास एक्चुअली वैदिक काल का क्लास है। इसमें हम लोग बेसिकली अब तक जो है आर्यों के आगमन के बारे में पढ़ लिए, तो एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लें कि आर्यों का आगमन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कई सारे इतिहासकारों का अलग अलग विचार है। उसी संदर्भ में मैक्स मूलर का जो सबसे ज्यादा मान्य जो मत है, उसने कहा कि आर्य बेसिकली मध्य एशिया से आए थे। आंद्रे नोवा उसकी समकालीन जो संस्कृतियां थी वहां पे, आंद्रे नोवा, बैक्ट्रिया, मार्जियाना, इस तरह की जो संस्कृतियां थी, इन जगहों से उनका आगमन होता है और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को कुचलते हुए वो वापस से भारत में आते हैं और भारत में कुछ युद्ध करते हैं। हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर लिए हैं। अब उसके बाद अब हम लोग जो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें होती हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वह यह है कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। यानी अब जो ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल टोटली ऋग्वैदिक काल टोटल जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित समाज ऋग्वैदिक काल कहा जाता है ना। इसका कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास होता है। एक बड़ी मजेदार बात है, भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध संस्कृति है, जिस संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है ना, जहाँ पे पूरा विश्व ही परिवार है ना। उस परिवार में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चंद राजनीति के लिए लोग पता न किस दिशा में जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां उनमें भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो उनकी गलतियों को कैसे हम दूर करें उस दिशा में, क्योंकि सत्ता हमारे पास में है। तो उस सत्ता को अब चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश की कुछ बातें, अब चूंकि जैसे बातें होती है तो वहां तो थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, अशोभनीय है। अब मैं ये कहूं कि नहीं नहीं, वो राजनीति का विषय है, उस पर तो बात ही नहीं करना चाहिए। भाई, राजनीति का जो विषय है ना, वो उस राजनीति से प्रभावित हम सभी होते हैं और किसी भी देश के नागरिक होने के नाते हमारा पूर्ण अधिकार होता है कि हम लोग हर बात पे उस पर विचार करें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें।
मेरा किसी राजनीतिक पार्टी अथवा व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हमारी हमारी अपनी एक विचारधारा है, सबकी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन मेरी या किसी अन्य की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक का शोषण, अहित ना हो, उससे द्वेष, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न ना हो, यह ज्यादा बेहतर होगा एक बेहतरीन समाज बनाने के दिशा में। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि उर्दू जो भाषा है वो कठमंडों की भाषा है। समझ नहीं आता कि वो खुद जिस भाषा का विरोध कर रहे हो, 4 मिनट 28 सेकंड के अपने वक्तव्य में उन्होंने 9 बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने कहा कि तबके, है ना, तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, अंदर और दुनिया। मजेदार बात अब यह है कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं उसमें खुद गुथे हुए हैं। आप ये सोचिए कि सिर्फ 4 मिनट 28 सेकंड में आप 9 बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस उर्दू का आप मुखालफत या उसको अपोज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं उसको, वह कहीं कोई विदेशी भाषा तो है नहीं। उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई। और बहुत ऐसे लोग हुए जिन्होंने हिंदू होते हुए भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने करा। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद का नाम, उन्होंने बहुत उर्दू में एक्चुअली वो लिखते थे और उन्हें उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बड़ा काम किया। और रघुपति सहाय गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, है ना, वस्तुतः वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन वो उर्दू में अपनी शेर व शायरी करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा किसी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित नहीं हो सकती। यह एक बड़ा वो चीज हो जाता है। इसलिए यह निश्चित तौर पे हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं उन सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके किसी वक्तव्य से समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस बात का अगर ख्याल रखें तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। और थोड़ा, जिस मैं मानता हूं कि सत्ता है और सत्ता कल नहीं रहेगी, हो सकता है, तो उस सत्ता का दुरुपयोग ना करें, उस सत्ता का अहंकार ना पालें। क्योंकि इसी दिल्ली में एक व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री जी को बहुत बोलते रहते थे वो, है ना, कि इस जन्म में तो उनका भी अहंकार टूटा। तो अहंकार जनित सत्ता का उपयोग ना करें, दुरुपयोग ना करें, बल्कि ईश्वर ने, उस भगवान ने, खुदा ने आपको अवसर दिया है। उस अवसर के अंतर्गत आप समाज सेवा, देश सेवा, राज्य सेवा का अवसर का लाभ उठाएं। प्रभु, क्योंकि जिस संस्कृति को पूरी दुनिया देखती है, अब चूंकि नहीं मुझे पता कि आपको कितना शास्त्रों के बारे में पता है। भारतीय शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं। सब सत्यम ब्रुआत, प्रियम ब्रुआत, बहुत सारी ऐसी चीजें, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, है ना, मतलब। लेकिन आपकी जो भाषा है ठीक नहीं है। खैर, हम लोग अब बात करते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि वैदिक काल के अंतर्गत, वैदिक काल में हम लोग आर्यों के आगमन के बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब जो प्रमुख चीजें हैं इसका, ऋग्वैदिक काल में हम लोग, जैसे इसके आधार क्या है, इसके स्रोत क्या है, स्रोत के रूप में हम लोग 3-4 चीजों को देखेंगे। स्रोत में जैसे कि आप ले लें वेद, वेदांग, ब्राह्मण,
उपनिषद, उपनिषद, आरण्यक एवं आरण्यक, ये प्रमुख स्रोत हैं। तो ऋग्वैदिक काल जो है वह बेसिकली ऋग्वेद पे आधारित, ऋग्वेद में पर आधारित जो समाज था, ऋग्वैदिक समाज, ज्यादातर मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन चीजें ऋग्वैदिक काल में परिलक्षित होती हैं। उसके बाद का जो समय आता है उत्तरवैदिक काल, उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल बेसिकली हम लोग जैसा कि अध्ययन किए थे, वेद है ना, वेद, वेद, वैदिक शब्द वेद शब्द से बना है। वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञान। भारत में अब देखो, इसी वैदिक काल को वेद ज्ञान, और इसके जो रचयिता थे वो आर्य थे, आर्य समाज के लोग थे। अब आर्य समाज दयानंद सरस्वती वाला नहीं, वो आर्य अन्य थे। तो अब आप ये देखिए कि इसी वैदिक समाज को आर्य समाज भी कहते हैं, आर्य सभ्यता, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप ये देखेंगे, इसमें आर्य का जो मतलब है, आर्य, आर्य जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या उच्च, ठीक है। अब यह क्लासिकी संस्कृति में आर्य का अर्थ जो है कुलीन, उच्च या कुलीन है ना, कुलीन भी कह सकते हैं। क्लासिकी इसको कुलीन भी आप बोल सकते हैं, कुलीन, कुलीन है ना, कुलीन। आर्यों के मूल निवास के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, तमाम विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बातें करी। अब वैदिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने, अब ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में इसका जो प्रमुख जो है वेद, वेदांग, वेद, वेदांग, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, आरण्यक। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत पूर्णतः जो पूरा जो समाज है पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ। अच्छा, एक चीज और है, इन वेदों की रचना किसने की? इस वेद की रचना किंवदंतियों में ऐसा माना जाता है, कहा गया है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की, पर ऐसी बात नहीं है। वेदों की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि तत्कालीन अनेकानेक ऋषियों ने करी। जैसे प्रत्येक मंत्रों के समक्ष उन ऋषियों का नाम लिखा हुआ है, जिन ऋषियों ने उस श्लोक की रचना करी है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसमें कितने मंडल है। इसके अंदर 10 मंडल है ना, 10 मंडल हैं, और प्रत्येक मंडल के रचयिता का वर्णन किया गया है इसके समक्ष। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, और 10,552 श्लोक या ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल में सर्वाधिक प्राचीन बातें लिखी गई है, यानी यूं कहें कि दूसरा और 7वां जो मंडल है ऋग्वेद का, सबसे प्राचीन मंडल है वो, है ना।
ऋग्वेद में लोहे का वर्णन नहीं किया गया है। ऋग्वेद में लोहे का कोई वर्णन नहीं किया गया है। अब जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में अंतरजी खेड़ा, वर्तमान उत्तर प्रदेश एटा में एक जगह है अंतरजी खेड़ा, वहीं पे लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, जबकि उत्तर ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। 19 नदियों का ऋग्वेद के किस नदी में? नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पश्चिमी जो नदी है ना, जो सबसे पश्चिमी नदी है, यानी ये पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी, पूर्वी सबसे पश्चिमी नदी, सबसे पश्चिमी नदी है कुभा या कुंभा, और जो सबसे पूर्वी नदी है गंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कुंभा है ना, कुंभा नदी ये अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। और ये जो है ना भारत में गंगा नदी, यानी इनका जो विस्तार है यहाँ से यहाँ तक है ना। ठीक, दो नदियों का जो विस्तार क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र है, वह आर्य संस्कृति का विस्तार क्षेत्र है, पूर्व से पश्चिम, है ना। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किन किन नदियों के बीच में आर्यों का विस्तार क्षेत्र था। ऑप्शन ए गंगा और जमुना, ऑप्शन बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी गंगा एवं कुंभा, ऑप्शन डी गंगा एवं सरस्वती। तो ऑप्शन सी गंगा और कुंभा। ठीक है, ये अफगानिस्तान। अब यहाँ पे जो प्रत्येक मंडल हैं उनके रचयिता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जो 8 के 8 मंडल हैं, 10 के 10 मंडल हैं, उन मंडलों को के रचयिता कौन है उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, होता है हर दिन, पर अब हम लोग डेली क्लास करेंगे। अब जिस काम को हम कर रहे थे वो काम लगभग पूरा हो गया है, तो समय हमें मिलेगा। प्रथम मंडल, प्रथम मंडल, प्रथम मंडल, इन सारी चीजों को एक एक मंडल के बारे में हम लोग बृहद अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मेघातिथि, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, प्रथम मंडल है, उसकी रचना मेघातिथि एवं मधुश्रमधा ने करा। द्वितीय गृध समद, तृतीय विश्वामित्र, विश्वामित्र ने ही जिस मंत्र को हम लोग ओम भृगुभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र बोलते हैं, वह भगवान सूर्य को समर्पित है ना। किसने उसकी रचना करी? ऋषि विश्वामित्र। तृतीय मंडल की रचना किसने करा? विश्वामित्र। चतुर्थ वामदेव, पंचम अत्रि, ऋषि अत्रि, षष्टम भारद्वाज, भारद्वाज आश्रम है इलाहाबाद में, वो बिल्कुल आप जब जाएंगे बहुत खूबसूरत बनाया गया है, भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में है। तो षष्टम जो 6वां मंडल है उसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने करा। सब में ऋषि आप लगा लीजिएगा। सप्तम का ऋषि वशिष्ठ ने, अष्टम का कंड अनिरश, है ना, अनिरश नहीं अंगिरश, 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 है ना। और 9वां अंगिरश, 10वां इंद्र सची विमदा, है ना। अब जो 10वां मंडल है सबसे बाद में लिखा गया। इसी मंडल में वर्ण शब्द, जैसे वर्ण शब्द की बात की गई है, वर्ण व्यवस्था की, है ना। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह एक प्रसिद्ध संत हैं, उन्हें जगत गुरु
श्री राम भद्राचार्य कहा जाता है। वो कहते हैं जन्मना जायते, है ना, मतलब जन्म के आधार पर जो जाति का जो जन्म के आधार पे जातियों का बंटवारा हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं है ना। ऋग्वेद में ऐसा नहीं है। और ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, उसके 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र अथवा वैश्य जाति में हो आ सकता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ बच्चा, उसके कर्म निष्कृष्ट हैं, तो निश्चित तौर पे निष्कृष्ट जाति का ही होगा, है ना। उसी तरह से किसी निष्कृष्ट जाति में, मतलब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जिसके पिताजी बड़े निम्न वर्ग काम कर रहे थे, लेकिन उनका बच्चा जो है पढ़ लिख कर उच्च कार्यों में संलग्न है, यानी शिक्षा दे रहा है या अन्य कोई बेहतरीन वर्क कर रहा है, मान लो सेना में चला गया, तो मतलब जितने भी उसके उसके उसका जो कैटेगराइजेशन होगा उसके कर्म के आधार पर होगा, न कि उसका कैटेगराइजेशन उसके जन्म के आधार पर होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ऐत्रेय ब्राह्मण के 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है। जबकि ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जन्म के नहीं बल्कि कर्म के आधार पर जातियों का विभाजन किया गया है। और उसमें एक एग्जाम्पल रामशरण शर्मा की किताब में दिया गया है कि एक ही घर में 4 सदस्य रहते थे, 4 अलग अलग काम कर रहे होते थे, फिर भी उनकी कोई अलग अलग जातियां नहीं थी। अलग अलग काम करने के बावजूद भी उनकी वो बिल्कुल, तो जैसे लेकिन काम कर रहे होते थे, काम के बाद शाम में एक ही साथ रह रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह था कि आप कर्म के आधार पे आपकी जाति का आइडेंटिफिकेशन होगा, है ना, ना कि जन्म के आधार पे कि आप किस जन्म में पैदा हो। तो कोई मायने नहीं रखता, आपका कर्म ही आपको यही स्पष्ट करेगा कि आप किस जाति से हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कि आप बड़े उच्च कुल में पैदा हो गए और आपके कर्म बड़े निष्कृष्ट हैं, तो आप निश्चित तौर पे उच्च कुलीन तो नहीं होंगे। कम से कम वेदों के दृष्टि में, उपनिषदों के दृष्टि में, ब्राह्मणों के दृष्टि में, ब्राह्मण मतलब किसी जाति से नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों से मेरा अभिप्राय है। तो इस तरह से चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ना अफगानिस्तान के 4 नदियों का विशेष वर्णन किया गया है, जैसे क्रुमु, कुभा, गोमती। अब ये नदी गोमती उत्तर प्रदेश में बहती है, वह गोमती नहीं बल्कि यह अफगानिस्तान में गोमती नदी है। क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु 4 नदियों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ये वर्तमान में अफगानिस्तान में बहती हैं। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन किया गया है, यानी जहां पे 7 नदियां बह रही हो, यानी कि कमोबेश वही पंजाब वाला एरिया है। यहाँ पे सरस्वती, विपाशा, परशुणी, वितस्ता, सिंधु, सुतोद्री, अस्किनी आदि ये 7 नदियां हैं। ये 7 नदियां वहां प्रभावित होनी। कौन कौन सी? सरस्वती, विपाशा, परशुणी, वितस्ता, सिंधु, सुतोद्री, अस्किनी, ये 7 नदियां। अच्छा, ऋग्वेद में ना मजेदार बात यह है कि गंगा का जो वर्णन केवल एक बार है। गंगा का केवल एक बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। यमुना का, जबकि यमुना का 3 बार। यमुना कौन सी नदी है? इसकी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा। गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यमुना है ना। इसका 3 बार ऋग्वेद में वर्णन किया गया है और गंगा का 1 बार। और एक नदी है मरुदवृधा। यह जो है कश्मीर की प्रसिद्ध नदी है, कश्मीर में है। इसका वर्णन ऋग्वेद में दिया गया है कि कश्मीरी नदी है जिसका नाम है मरुदवृधा, यानी मरु को खत्म करने वाली नदी। ऐसी नदी को मरुदवृधा नदी कहा जाता है। वह नदी कश्मीर में पाई जाती है। इस प्रकार का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। वही सिंधु नदी का सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा अगर किसी नदी का प्रयोग
का वर्णन किया गया है, तो वह है सिंधु नदी, है ना। आर्यों की सबसे पवित्र नदी गंगा नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी, इसीलिए इसीलिए इसे मातेतमा नदी